वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसी का सामाजिक विज्ञान का जो है मॉडल सेट दूसरा, ठीक है। मॉडल सेट दूसरा जिसमें हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, ठीक है। ये भारतीय भवन का बुक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। और इससे आप लोग प्रेस्टिक सेट जो है लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इसमें का। और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने जो है पहला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है शामिल नहीं है, तो चीन जो है शामिल नहीं है, ठीक है। हिंद चीन में कौन नहीं शामिल है, तो चीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है दूसरा। वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस आपको याद रखना है 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए तीसरा। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। जो भारत है उसमें गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लाला हरदल राय ने, ठीक है। लाला हरदयाल ने सॉरी, लाला हरदयाल लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, ये आपको चौथा में बताना है। तो आपको याद रखना है यूरोपीय संघ की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है पांचवा। नरोत्तम सिंघानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंघानुक किस देश के शासक थे, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कंबोडिया के शासक थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि ये जो किया था वो जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। जेम्स वाट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो टाटा स्टील एवं आयरन कंपनी की स्थापना आपको याद रखना है कि 1907 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न आठवां। गोल घर कहाँ स्थित है। गोल घर जो है आपको याद रखना है, सबको मालूम है कि गोल घर जो है पटना में है। पटना में रहने वाले, बिहार में रहने वाले को अच्छे से मालूम है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू लीड लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू लीड लागू की, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी FD रूजवेल्ट ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 10वां। नेपोलियन सिंघातु किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था, तो आपको याद रखना है 1771 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो आपको याद रखना है 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि जब भी पूछे तो 1871 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी का था, तो उसका जन्म भी जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1919 में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में आया। तो 1919 में आपको याद रखना है कौन आया है, तो इसमें से कोई नहीं अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिए। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र आते हैं। किस उद्योग के केंद्र में आते हैं ये सब, तो आपको याद रखना है कि आयरन
और स्टील के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। प्रति व्यक्ति आय का आशय आपको याद रखना है औसत आय होता है, ठीक है, औसत आय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास का गठन जो है आपको याद रखना है कब हुआ है, तो आपको बताना है 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। बरीला देश की मुद्रा है बांग्लादेश की जो है मुद्रा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा धुंधला है। बांग्लादेश का जो है मुद्रा आपको याद रखना है क्या है, टका। टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको याद रखना है उत्पादन के साधनों की आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों की आय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है आपको याद रखना है 1998 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है किस प्रकार के ऋण, दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में आपको याद रखना है किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कृष्णा से, ठीक है, कृष्णा से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी प्रभावित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण आपको याद रखना है कि जो था केबल का टूट जाना, ठीक है, केबल का टूट जाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ जो है किसको क्षति पहुंचाती है, तो आपको याद रखना है कि बाढ़ से पशुओं, फसलों और भवनों सबको क्षति पहुंचता है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णमीड़ चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णमीड़ चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है सड़क मार्गों से। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, ऊंच भूमि पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत के चुनाव जो है कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है पंचायत चुनाव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई। तो भारत के जो है आपको याद रखना है राजस्थान राज्य से सबसे पहले पंचायत की चुनाव का जो है आरंभ हुआ, ठीक है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना है इसको हम लोग देश में आतंरिक आपातकालीन लागू हुआ था इस समय, ठीक है, इसीलिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, तो सांप्रदायिक मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्यों। तो सत्ता में साझेदारी आपको याद रखना है क्यों सही है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे मिट चुका है, ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे
यहाँ से बचा हुआ 35 से लेके प्रश्न का जो है 80 तक को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने 1 से लेके 34 तक को कंप्लीट कर लिया है सेट 2 का सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।